नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु उधम सिंह नगर पुलिस एवं प्रशासन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सामान्य प्रेक्षक गगनदीप सिंह बरार, पुलिस प्रेक्षक शिव कुमार वर्मा, वीए प्रेक्षक टी शंकर महोदय की उपस्थिति में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन रुद्रपुर में चुनाव ड्यूटी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर चुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गणों को ब्रीफ कर स्वतंत्र, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उधम सिंह नगर जनपद में पड़ने वाली 9 विधानसभाओं को 3 सुपर जोन 119 सेक्टरों में बांटा गया है, जिनमें 3 सुपर जोनल पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं। जनपद की 9 विधानसभाओं में कुल 1465 बूथ हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस, अर्धसैनिक बल, पीएसी, वन विभाग, होमगार्ड एवं पीआरडी के कुल 8000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी गणों की नियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें चुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स साफ सुथरी वर्दी धारण करेंगे तथा बिना किसी के दबाव में आए अनुशासित रहकर धैर्यपूर्वक, सूझबूझ के साथ, सतर्कतापूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे व ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। ड्यूटी पर नियुक्त कर्मी मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद उस एरिया के अच्छे से रैकी कर लेंगे तथा मतदान केंद्र के अंदर किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत अवगत कराएंगे। मतदान केंद्र के अंदर किसी भी मतदाता एजेंट को मोबाइल फोन व कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाने देंगे तथा सभी की भली भांति चेकिंग, फ्रिस्किंग करेंगे। मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन पार्क नहीं होगा। मतदान स्थल से 100 मीटर की परिधि में कोई पोस्टर, बैनर, लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। संपूर्ण मतदान परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। महिला व पुरुष मतदाताओं के लिए अलग अलग कतारें बनाई जाएं ताकि आवश्यक भीड़ ना हो सके। कोई भी सुरक्षाकर्मी पोलिंग एजेंट का कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बूथ पर ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा जिसमें मतदान को वोट डालने में परेशानी हो तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मतदान समाप्त होने पर कतार में लगे वोटर्स ही वोट कर सकेंगे। मतदान स्थल पर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस तरह से मुख्य बिंदुओं को कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं सर? देखिए, आज की जो ब्रीफिंग थी अभी शाम को, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने जनपद स्तर पर चुनाव की क्या तैयारियां की हैं, हमारे कितने बूथ हैं, कितने मतदाता हैं, कितने क्रिटिकल बूथ हैं, कितने वल्नरेबल हैं, उनकी सब सूची सारे प्रेस मीडिया के साथियों को दिया है। मतदान का टाइम क्या रहेगा, जैसे प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक ये सामान्य समय है। इस समय के बीच में लोग अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी मतदान केंद्र पर 5 बजे तक इतने और लोग आ जाते हैं जिनकी वोटिंग 5 बजे के बाद होगी, तो उनको हम लोगों ने कहा है कि 5 बजे तक जितने लोग आ जाएं उनको अलग से पर्ची दे दें और उनका भी मतदान कराएंगे। इसके अलावा जो तमाम हमारे कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनको हम वाहन से ही ले आ सकते हैं, उसके लिए हमने हर विधानसभा को 5-5 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए हैं कि जो बहुत वृद्ध हैं या दिव्यांग हैं उनको भी ले आके मतदान उनके बूथ तक कराएंगे। जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था कराई गई है। पुलिस की क्या व्यवस्था है वो भी आज प्रेस और मीडिया के माध्यम से बताना था। जनता को ये विश्वस्त करना मुख्य उद्देश्य है, मतदाताओं को ये विश्वास दिलाना मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों ने बहुत ही जो व्यवस्था की है, बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को देखा है, चाहे उनके मतदान केंद्र तक आने के लिए हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, मतदान कार्मिकों को भी क्या सुविधा दी गई है, वो भी आज सारे बिंदुओं को हम लोगों ने टच किया है और ये अपील की है कि सारी जो हमारी व्यवस्था है इसको जनता के बीच में पहुंचाया जाए, मतदाताओं के बीच में पहुंचाया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक मतदान हो सके और जो मतदान में कर्मचारी लगे हैं उनको भी सुविधा हो सके हमारी व्यवस्थाओं को लेकर। जो कैमरे लगाए गए हैं वो हर किसी के लिए नहीं है कि विजिबल, लेकिन जो हमारे कंट्रोल रूम हैं, जो जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम है, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे और निर्वाचन से जुड़े सिविल के भी अधिकारी रहेंगे। वो बराबर वॉच रखेंगे कि किसी मतदान केंद्र पर कोई ऐसी स्थिति अगर आती है
कि जो निर्वाचन के लिए नियत व्यवस्था है उसका उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट फील्ड में हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, जोनल पुलिस अफसर हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से उनको देखा जाएगा। किसी मतदान केंद्र पर कोई अगर ऐसी दिक्कत आती है, कहीं न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो वो सब चीज़ों को वॉच करने के लिए व्यवस्था की गई। देखिए 19 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है। 2024 का लोकसभा पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शंस है। अब हम ऑलरेडी D-48 में आ चुके हैं, 5 बज चुका है। अभी ऑफिशियल तौर पे व्यापक प्रचार प्रसार जिसमें रोड शो, रैली, स्पीकर, लाउड स्पीकर वाली ऐसा वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुका है, साइलेंस पीरियड में आ चुके हैं। तो अभी जो है हमारी ब्रीफिंग हो चुका है। 7,000 से भी अधिक सुरक्षा बलों को हमने तैनात किया है। इस पूरे जनपद को 3 सुपर जोन में बांटा है। एक सुपर जोन में 3 विधानसभाएं रहेंगी और कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ़ जोन्स जो है 21 जोन्स है। और उसके अलावा 119 हमारा सेक्टर्स में बांटा है। तो जोनल ऑफिसर्स के अलावा भी हमारे प्रत्येक असेंबली में एक राजपत्रित अधिकारीगण को रखा है। इस प्रकार सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी की जोड़ी बन गई है, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी की जोड़ी बन गई है और AROs और आपका असेंबली प्रभारी पुलिस अधिकारियों की एक टीम है। टीम के रूप में अभी चुनाव की टीम्स बेसिकली एक्टिवेट हो चुका है। आज शाम को 6 बजे के बाद से बॉर्डर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। CAPF केंद्र शासित मतलब केंद्रीय पैरामिलिट्री बल जो है बॉर्डर में खड़े हो जाएंगे और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स। कल शाम को तो पूर्ण रूप से बाहरी लोगों का आना यहाँ पर तो प्रतिबंधित ही रहेगा। और कल सुबह से लेके 20 तारीख की सुबह तक संपूर्ण उधम सिंह नगर जनपद में समस्त प्रकार का जो हैवी वाहन है, जिसमें मुख्य रूप से आपका खनन संबंधी वाहन, लकड़ी, भूसा, ऐसा नॉन एसेंशियल चीज़ों में जो आती है, नॉन एसेंशियल वाहन बंद रहेंगे। आज शाम को सूर्यास्त के बाद से ठेके, समस्त प्रकार के ठेके, बार्स और इस कितने भी प्रकार की जो मदिरा मतलब परोसने वाले जो एस्टेब्लिशमेंट्स होता है, संपूर्ण प्रकार के बार्स हो गया, ठेका हो गया, वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। उसको हम इन्फोर्स करेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, तो आपके लिए हम पूरा सुसज्जित होकर तैयार हैं। आइए, विशेष रूप से 18+ के वोटर्स को मैं अपील करता हूं कि उधम सिंह नगर जनपद के संबद्ध नागरिकों को अपील करता हूं कि भारी संख्या में आइए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप प्रतिभाग करिए, अपना लोकतंत्र के लिए योगदान दीजिए, अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करिए। आइए हम सब मिलकर इस लोकतंत्र पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू।